हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अस्थि शरीर की। एनाटॉमी के फर्स्ट पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इसका है ना भाई, बड़े क्वेश्चन आता है इसी में से आता है बोन के बारे में कि यार बोन कौन सी बोन रेडियस है ना, इस बारे में बड़ा क्वेश्चन आता है। तो काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 10 दिनों के बाद वीडियो आएगा ये। थोड़ी तबीयत डाउन थी और कुछ काम भी थे, तो इस वजह से वीडियो लेट हो रहा है, तो सॉरी उसके लिए। अब कंटिन्यू हो जाएगा वापस वीडियो सारा। तो सबसे पहले अस्थि की बात करते हैं। तो अस्थि धातु की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? जो मेद धातु होती है ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा, 7 धातुएं होती है। उसमें से अस्थि का निर्माण होता है मेद धातु से। इसमें और लिखा है, ये देखो भाई, ये पढ़ लेना अच्छे से कि मेद स्तो अस्थि पर जाए थे। इसका मतलब ये होता है कि मेद धातु से अस्थि धातु का निर्माण होता है। ठीक है भाई, एक चीज़ याद कर लेनी है। इसके बाद तुम्हें अगर ये तो याद कर ही लोगे कि हिंदी वाला लाइन। अब अस्थि शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत से एक अलग 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 अमर कोश में अलग लिख रखा है। जैसे शब्द स्तंभ जो होता है उसमें अलग लिख रखा है, तो अपनों को याद करना है अमर कोश वाला। कि अमर कोश में अस्थि के पर्याय बताते हुए लिखा है कि किक्कस कुल्य अस्तित्व। ये लाइन याद करनी है आपको, है ना भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत। इसके बाद अपन बात करेंगे अस्थि की परिभाषा और इसके फंक्शन क्या है। सुश्रुत संहिता के अंदर सुश्रुत के सारे स्थान 5 के अंदर बता रखा है कि जैसे अपन को पहले तो ऐसे बता देता हूँ, है ना भाई, इसमें पूरे कोटेशन में क्या क्या लिख रखा है मैं ये बता देता हूँ नॉर्मल सा। कि एक पेड़ होता है, उसकी कोई पेड़ को बनाए रखने के लिए इसके शाखा हाखा पत्ते हत्ते जो भी होते हैं ना भाई, उसको सब एक स्तंभ बना रखता है। तो जो सहारा देने का काम करता है ना भाई, उसी को हम बॉन कहा जाता है। इसमें लिखा है, लाइन पढ़ लेना हिंदी में। जिस प्रकार वृक्ष के अंदर काष्ठ रूपी सार वृक्ष को धारण कर रखता है, उसी प्रकार बॉन जो होती है भाई, मानव शरीर को सहारा देकर के खड़ा रखती है। शरीर के नष्ट हो जाने से सबसे पहले कौन सी धातु नष्ट होती है? मांस। तो उससे शिरा नष्ट होती है, किंतु अस्थियाँ नष्ट नहीं होती, क्योंकि शरीर का कैसा सार भाग होता है। और लिखा इसने कि अस्थियाँ मांस, शिरा, स्नायु आदि को धारण करती है तथा बांधने का काम भी करती है। अस्थियाँ क्या क्या काम करती है? मांस, शिरा और स्नायु आदि को धारण करने का काम करती है, साथ के साथ बांधने का भी काम करती है। अब आगे हम बात करेंगे अस्थियों की संख्या कितनी होती है ना भाई। चरक जी ने बता रखी है 360, सुश्रुत जी ने बता रखी है 300 और मॉडर्न ने बता रखी है 206। ये तो सबको पता ही होगी, लेकिन नई चीज़ है तुम्हारे चरक के अनुसार 360 और सुश्रुत के अनुसार 300। तो हम बात कर लेते कि यार शाखा 3 भागों में बांट रखा है। शाखा में होती है 128, कोष्ठ के अंदर 140 और उधर जतुगर में होते हैं 92। ऐसे में इतना डीप पढ़ना होता नहीं है वैसे, लेकिन यूजी के लेवल का अगर तुम बात करो तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा आचार्य ने मल्टीपल चॉइस के अंदर क्वेश्चन बनेंगे तो ये सब बताएगा। बाकी पीजे का क्वेश्चन आता है कि आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग कोष्ठ में संख्या कितनी कितनी होती है? 117। ठीक है। मॉडर्न का तो नहीं बताया, मॉडर्न पढ़ लेना भाई, 120, 50 और 36। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब शाखाओं की अस्थियाँ जो होती है उनकी संख्या 120 होती है। 120 कहाँ कहाँ होती है ये देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाएगा, तो देखते हैं कि जैसे पैर की एक एक अंगुली में 3 3 अस्थियाँ कुल मिलाकर कितनी होगी। जैसे एक अंगुली में कितनी 3 3 अस्थियाँ होती हैं, तो टोटल होगी 15। बाकी कोर्स है ये सब तो तुमने पहले पढ़ रखा, बता रखा है। ये इतना ये बताने वाली चीज़ें नहीं है भाई। अब मेन क्वेश्चन आता है अस्थियों के टाइप्स, बहुत बार पूछा गया भाई। तो 5 प्रकार की होती है, इसमें एक कोटेशन याद करना है। कपाल, रोचक, तरुण, वलय, नलक, संज्ञानी। समझ रहे हो? सुश्रुत का कोटेशन है, तो पढ़ना ज़रूरी भी है और तुम्हारे वाइवा में भी पूछता जाता है कि यार अस्थियों के टाइप बताओ। तो दोनों के अकॉर्डिंग पूछता है। अगर तुम्हारे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है तो मल्टीपल चॉइस में आ गया तो टाइप्स पूछेगा, इनाम दे देगा कौन सी नहीं है कौन सी है। और तो सब क्वेश्चन बन सकता है कि मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है कि बॉल कितने टाइप की होती है। समझ रहे हो? और अब बात करते हैं सबसे पहले कपाल अस्थि की। कपाल अस्थि जो होती है कहाँ कहाँ होती है? तेसाम जानू नितम अस तालु संग शिरचु कपालिनानी। इसका मतलब होता है जानू नितम अंश, ये सब में सिर की अस्थियाँ कपाल अस्थियाँ कहलाती है। ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात जैसे हिप बोन हो गई, स्कैपुला हो गया, टेम्पोरल बोन हो गई, स्कल हो गई, ये सब। ठीक है भाई, ये देखो ये डायग्राम के थ्रू भी समझ लो कैसे कपाल अस्थि कैसी होती है, खोपड़ी में जो होती है। दूसरी होती है रुचिका अस्थि, जिन जिनसे चबाने का काम होता है। जैसे अपन कोई खाते हैं ना भाई, तो दांतों वाली चीज़ें होती है। समझ रहे हो? दांतों वाली किस में आ गई अपने? रुचिका अस्थि में।
ये देखो भाई डायग्राम बता रखा है, ये होती है मैनुअली। तरुण अस्थि की बात करें, कार्टिलेजिस वाली, जो कि अपने बहुत, जो तरुण का मतलब होता है कोमल, समझ रहे हो, कि बहुत मुलायम होती है सॉफ्टनेस के हिसाब से। तो जैसे कान में, कान को अपन तुम मोड़ सकते हो, गर्दन है इधर उधर बहुत सॉफ्ट होती है ना भाई, जैसे आई ऑर्बिट हो गया, नेजल हो गया, ईयर हो गया, ये सब बता रखा है। इसके बाद बात करते हैं अपन वलय अस्थि की। तो जो वलय अस्थि होती है ना भाई, जैसे अपन रिब्स के वलय के आकार की, ये जैसे वलय दे रखी है ना वलय, समझ ही होगे कहाँ कहाँ होती है, बैक, थोरेक्सिक, रिप्स में मुख्यतः रिप्स होती है। उसके बाद होती है लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन के अंदर आगे नलिका अस्थि जिसे बोलते हैं, नली के समान होते हैं, पाइप समझ रहे हो, उसको बोलते हैं नलिका अस्थि। तो हिमरस होती है, फीमर होती है, रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिबुला और क्लेविकल। क्वेश्चन आता है क्लेविकल इंपॉर्टेंट है बेटा, वहाँ पे हवा नहीं लगेगी। एग्जाम्पल है क्लेविकल, कौन सी बोन है, लॉन्ग बोन है, कौन सी बोन, ये क्वेश्चन है ना भाई, क्लेविकल लॉन्ग बोन में आती है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। उसके बाद लिखा है कि जो अस्थि होते हैं उसका 5 भौतिक तत्व जो होते हैं ना भाई, उसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसमें लिखा रखा है कि अस्थि धातु का जो खोखलापन जो होता है, या जो छिद्र होते हैं, उसमें आकाश महाभूत के कारण होते हैं। लघु और रक्त आदि की गति वायु महाभूत के कारण होती है। आचार्य सुश्रुत ने मज्जा को अस्थि के अंतर्गत बता रखा है। यह जलीय वाला भाग हो गया। अस्थि का स्वरूप जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वो पृथ्वी का मान होता है, ठीक है। इतना डीप नहीं पढ़ना बेटा, ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे खातिर। ये थोड़ा सा पढ़ लेना। 360 जो होती है ना भाई, दांतों में कितनी होती है, 32 होती है। मल्टीपल चॉइस के आगे यहाँ दे देगा वर्ड, हाँ एडी नहीं देगा यहाँ पर, परसेंट नहीं देगा, कितनी होती है 2, ठीक है भाई। बाकी ये नंबरिंग तो तुम बुक से अच्छे से रीड, ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि जो जो मेन है जो, क्योंकि एक एक बताऊंगा तो उसमें है ना तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ये तुम सबको पता है कि यार क्या बकवास कर रहा है, बहुत है ये तो हमें भी पता है, ये तो हम भी देख लेंगे, तो वो वाली बात है। जो जो मेन है वो देखो इम्पोर्टेंट, जो तुम्हें नहीं पता। जैसे कि वसा, मज़ा और मेद, इन तीनों चीज़ों का इसमें बॉन के अंदर बहुत महत्व है ना भाई। लिखा है सबसे पहले वसा की बात करें, शुद्ध मांस की जो स्नेह को ही हम वसा कहते हैं, ठीक है। और इसमें और क्या लिख रखा है, और इसका प्रमाण पढ़ लेना भाई। पहले मैंने प्रमाण वाले में बता ही रखा है कि इसका प्रमाण याद कर लेना, तुम्हें आगे भी काम आएंगे। 3 अंजलि होता है, और मॉडर्न इसको फेट फेट के नाम से जानते हैं। मेद और मज़ा की बात करें, बॉन मेरो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कोटेशन याद हो जाए ये वाला तो कर लेना, अगर नहीं हो तो इसकी हिंदी एक बार रीड कर लेना। जो मज़ा होती है ना भाई, समझ रहे हो, कि तो स्थूल अस्थियों को मज़ा, जो स्थूल बॉन होती है ना, उसकी मज़ा जो है अंदर आश्रित होती है। इसका प्रमाण 1 अंजलि होता है। मज़ा के 2 भेद बता रखे, एक होती है पित्त वाली अंजला, पित्त वाली मज़ा, एक होती है रक्त वाली मज़ा, ठीक है। पित्त वाली जो मज़ा होती है वो बड़ी अस्थियों में होती है, जो बड़ी बड़ी बॉन होती है ना भाई, वो होती है। और जो छोटी में होती है वो रक्त वाली होती है। ये चीज़ पता होनी चाहिए ना। ये तुम्हारे इसमें पूछेगा वाइवा में कि मज़ा कितने टाइप की होती है, तो तुम्हें वहाँ पता भी नहीं मज़ा भी टाइप के होते हैं क्या यार, ऐसा लगेगा वहाँ पे, तो ऐसा मत लगवाना, थोड़ा सा बढ़िया नहीं लगेगा। बात करते हैं मेद, जो स्मॉल होती है ना भाई, और जो बच गई है, ठीक है। तो उसका इसका बाकी इतना नहीं पूछता, इसका प्रमाण पढ़ लेना। मेद के कितने 2 होता है, मजा का 1 होता है, वसा का 3 होता है, ये सब है ना। मेद को बपा वाहन तथा त्वचा के नीचे की फेट को समझना चाहिए। और बाकी जैसे रेडियस है आना, इस सब का अलग अलग वीडियो बनाएंगे अपन सेपरेट सेपरेट। बाकी आयुर्वेद वाला पोर्शन तो तुम्हारे ये बोन का आज कंप्लीट हुआ। इसमें आपके टाइप्स पढ़ना है, अस्थि की परिभाषा पढ़नी है, कार्य क्या है, क्या क्या काम करती है, और अस्थि धातु का निर्माण किससे हुआ है, चरक ने क्या कितने टाइप्स बता रखे हैं, सुश्रुत ने कितने बता रखे हैं, मॉडर्न के कितने हैं, ग्रीवा में कितने हैं, ये सब याद करना है, ठीक है भाई। थैंक यू गाइज भाई, जितना हो सके थोड़ा प्यार दिखा दो। आई होप कि तुम्हारे है ना सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर की वीडियो भी जल्दी मैं इस पर डालूंगा, तो सबको हेल्प मिलेगी। और जितने भी सीनियर मतलब जुड़े हुए हो ना भाई, ज़्यादा नहीं, 2 लोगों को भेज दो, बस 2 को ऐड करवा दो कि यार तू तो भाई कर ले BMS वालों को, ताकि उनका फ़ायदा हो और जितना हो, क्योंकि बहुत सारी कोचिंगें हैं जो आगे PG के लिए है ना भाई, सब्सक्रिप्शन के लिए बोलती है भाई 3,000 दे दो, 5,000 दे दो। तो हम ऐसा सिस्टम नहीं करेंगे कि एक से एक चीज़ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। DG में जितनी भी ड्रग्स है उसका पर ड्रग्स का वीडियो बनाएंगे, अच्छे से बना समझाएंगे तुम्हें, है ना भाई। और इसमें अगर किसी में भी डाउट हो तो भाई पूछ लेना या कमेंट कर लेना कि यार बॉस इसमें दिक्कत है। थैंक यू गाइज़, ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक करो, कमेंट करो।